जवान मौत हुई है घर के अंदर। और मेरा मानना ये है जवान मौत नहीं है, परिवार खत्म होने की कगार पे है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सब भाइयों से कि इनकी आज मदद करें भाई साहब, जितनी हो सके। तो हमने पिछली एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि सागर राणा नाम का युवक जो विदेश में जो है अपने सपने पूरे करने गया था, लेकिन वहाँ एक पेड़ कटाई के दौरान जो है उनके साथ एक दुर्घटना जो है घट जाती है। हॉस्पिटल के अंदर इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। और आज सोनीपत के अंदर सागर राणा का पार्थिव शरीर लेकर आया गया है। और जैसे ही एम्बुलेंस सागर राणा का पार्थिव शरीर लेकर गांव के अंदर पहुंची तो गांव के लोगों के बीच गमगीन माहौल बन गया और परिजनों के अंदर चीख पुकार और हर किसी की आंखें जो है नम हो गई। बेहतर भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सागर राणा विदेश गए थे, लेकिन किसे पता था कि उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। गांव के सैकड़ों लोग जो है सागर को श्रद्धांजलि देने, उनका अंतिम संस्कार करने गांव के शमशान घाट में पहुंचे हैं, जहां उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। परिवार का कहना है कि सागर बड़े सपने लेकर गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर का सहारा माने जाने वाले बेटे के चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। अब पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हर कोई यह कह रहा है कि विदेश में रोटी कमाने गया बेटा आज हमेशा के लिए खामोश होकर लौट आया। और सागर राणा के परिवार की स्थिति दोस्तों मैं बता दूं बेहद ही नाजुक स्थिति है। आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, जिसके कारण ही वो उस आर्थिक स्थिति को सुधारने विदेश गया था। सागर राणा के अंतिम संस्कार के दिन हर्ष शिकारा समाज सेवी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि इस समय कैसा परिवार की साथ स्थिति बनी हुई है और कैसा लड़का था सागर। कभी देखो एक चीज़ तो ये है, लड़का कैसा था कैसा नहीं था ये बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि जवान मौत हुई है घर के अंदर। और मेरा मानना ये है जवान मौत नहीं है, परिवार ख़त्म होने की कगार पे है। क्योंकि अपनी ज़मीन जो भी थोड़ा बहुत 50 गज का मकान बांटा हुआ था वो बेच के बेरोजगार होते हुए बाहर देश गया था कि मैं कमा का अपने जो मेरे माँ बाप उन 2 टाइम के टूक खवा सकूँगा। और वहाँ जाकर उसके साथ हादसा हो गया। हादसा होने के बाद वो इस टाइम भी गांव में ही अपने काका ताऊ की जो ज़मीन है, एक टूटा फूटा मकान आपने देखा भी होगा, उसके अंदर अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बड़ा इस टाइम पे बड़ा मुद्दा ये है इस परिवार को दोबारा से जिंदा कैसे किया जाए, इस परिवार की मदद कैसे कर सकते हैं। जो भी सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से साथी देख पा रहे हैं उनको इतना ही कहना चाहूँगा, इस परिवार के पास आए, जिस भाई से जैसा भी सहयोग हो सहयोग करने की कोशिश करे। आपने तो घर दिखाया, एक चीज़ मैं भी दिखा देता हूँ, पीछे वो प्लॉट दिखता होगा, हटियो भैया ये दो प्लॉट, ये 4 ईंट सी लग रही है, इसके अंदर सब्जी पूरी है। इस प्लॉट के अंदर सागर का जो पिताजी है प्लॉट उनका नहीं है, गाँव वाला ने जो भी उन तय प्लॉट न्यू दे रखा कि भाई तू अपने जीवन गुजारे जोगा, इसमें साग सब्जी लागा अपना गुजारा कर सके। तो मेरा कहना इतना गाम राम है, गाम इस टाइम पर गैल खड़ा है अपने बेटे की अपने बच्चे की। जितने जो भी डोनर साथी हैं, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। विदेशों में जितने भी साथी मारे रहे हैं, कम से कम उनके अंदर एक ऐसी एकता होनी चाहिए किसी परिवार पे या किसी भाई पे। अगर ऐसी स्थिति आती है तो इस स्थिति के टाइम पर उस भाई की हम 50-60 लाख रुपया की मदद कर सका, ताकि 10-20 लाख रुपया का प्लॉट आ जाए 100 गज का, और 20-30 लाख रुपया हमेशा ढूंढ बन जाए, जिसके कारण इसके जो परिवार है, इसके माता पिता हैं, वे
जे न्यू मानना है उन न्यू लाग गया हाँ भाई हमारा सागर है कमा के दे के जा रहा है, उस सागर की कमी ना खेल रहा है, उस मकान के सारा अपनी ज़िंदगी काट ले हुआ है। हमारी सोच यह है और आप लोगों से भी इतनी विनती है, जितने जो डोनर भाई हैं वो सीधा डायरेक्ट इसके परिवार के पास आऊँ, इसके परिवार को देखे जाऊँ, क्योंकि जो खाते नंबर आजकल डाला हाँ, बार कोड डाला हाँ, स्कैनर डाला हाँ, उनमें 1-2 पेमेंट होने के बाद फिर 24 घंटे तक पेमेंट नहीं होती। और जो डोनर पैसे देने वाले हैं वो वीडियो को एक बार देखने के बाद अगली 2 मिनट में स्किप कर दें और भूल जाए को वीडियो थी। इस मारे हाथ जोड़ के विनती करूँगा, सोनीपत के अंदर गांव है मोई माजरी का, अगर मोई और माजरी दोनों अलग अलग पंचायतें, माजरी गांव है, माजरी गांव के अंदर सीधा इनके परिवार के बीच में आकर सागर राणा का घर पूछ के इस परिवार की जितनी ज़्यादा हो उसका मदद करने की कोशिश करें। और आपका भी धन्यवाद है कि आपने इस स्थिति में आकर भी इस परिवार के इसका साथ देने की कोशिश करी। सागर भाई बहुत ही बढ़िया लड़का था भाई, मतलब कि अपने मतलब कि परिवार की गरीबी दूर करने थी गया था भाई वो, बिल्कुल मतलब कि परिवार के हालात इतने कमज़ोर थे भाई, अगर भाई रहने ना घर नहीं कुछ भी नहीं, मतलब कि भाई सारी चीज़ें बिल्कुल तहस नहस हो रही थी। एक भाई उसने सुधारनी थी घर की कंडीशन सुधारने के लिए, वो उसने कदम उठाया भी फ्रांस में उसकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद भाई किसी कारणवश उसकी नौकरी नहीं लग पाई, वो नीदरलैंड काम करने के लिए गया भाई। भाई बहुत ही कष्ट के काम करे भाई ने, लेकिन परमात्मा ने भाई नहीं सुनी भाई उसके घर की कंडीशन भाई बिल्कुल। भाई हमने पड़ोसी गांव के हैं सुनी थी, परिवार की भी सुनी थी, तो ये बोल रहे थे बहुत अच्छा लड़का था, तो ये कहानी उसकी लिए वहाँ विदेश में ज़्यादा खतरनाक हुई, तो ये गलत हुआ। माहौल तो बाकी दुख वाला माहौल है, बाकी ये है कि लड़का बहुत अच्छा था, मेरे साथ स्कूल में पढ़ा है, 12th तक हम यहीं पढ़ते थे पास वाले स्कूल में। पर लड़का खुश मिजाज था और कभी कोई वो नहीं थी, मतलब उसके बारे में कोई गलत बात नहीं कहेगा आपको, क्योंकि लड़का ये है कि सबके साथ बना के चलने वाला था। मेरे से भी उसकी बात होती रहती थी हर 10-12 दिन में, कभी ट्रेन में बैठा हुआ कर लेता था ऐसे ही। और उस दिन भी कुछ नहीं था, बस छुट्टी थी और आराम से घूमने के लिए निकला था, तो रास्ते में एक जगह पेड़ काटने का कुछ काम मिल गया, उसने सोचा कर लेते हैं, अपने से तो ये काट लिए थे। एक दोस्त की मदद कर रहा था, उस दौरान ये हादसा हुआ भाई। मतलब अपने हिस्से के पेड़ तो उन्होंने काट लिए थे, दोस्त के हिस्से के पेड़ काटने में मदद करने में हादसा हुआ। हाँ जी, ये हादसा तब हुआ, अपने दोस्त की हेल्प कर रहा था तब ये हादसा। बिल्कुल दोस्तों, ये तस्वीरें आपको सोनीपत के मोई माजरी गांव की दिखा पा रहे हैं, जहां पर आज सागर राणा का पार्थिव शरीर लेकर आया गया है और गांव के सैकड़ों लोग जो है इस समय यहाँ जमा है सागर राणा के घर के बिल्कुल ठीक सामने, और अभी उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें लेकर जाया जाएगा। दोस्तों, अब हम सागर राणा के मकान की तस्वीरें आपको अंदर से दिखाएंगे। सागर राणा इस परिवार के इस मकान के अंदर जो है रहता था, और इस मकान की बाहर से स्थिति आप देख सकते हैं, प्लस्तर भी इस मकान के अंदर नहीं हुआ, इतनी आर्थिक स्थिति जो है इस परिवार की कमज़ोर थी। और परिवार के अंदर 2 बेटे थे, जिसमें से एक बेटा बड़ा भाई जो है गांव के अंदर परिवार के साथ रहता था, और छोटा बेटा सागर बाहर विदेश जो है अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए गया था। और ये भी उनके मकान के अंदर की आपको तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मकान बिल्कुल पुरानी स्थिति में जो इस समय बना हुआ है, कड़ियों की जो छत यहाँ पर है, और काफ़ी दयनीय स्थिति इस मकान के अंदर दिखाई दे रही है। तो आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग सागर राणा को जानते हैं या फिर सागर राणा के परिवार की कोई आर्थिक मदद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखकर ही उनको पता लग जाएगा कि सागर राणा जहां रहता था उस मकान की क्या हालत है। इसी कमरे में रहता था, और मैं कहता हूँ परमात्मा जो भाई की हमारे परिवार की हेल्प करे उसको भगवान दुगना देगा, जो गरीब की भला करता है उसको भगवान देता है। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, इस परिवार की हेल्प करे तन मन धन से, इस परिवार को जरूरत है, सच्चा दान यही है। तो मेरी तो सभी से हाथ जोड़े विनती है, जितने भी दर्शक आपके देख रहे हैं, तो सभी सागर राणा परिवार को सांत्वना दे और सागर राणा परिवार की तन मन धन से सेवा करे। यह परिवार वाकई में दान के लायक है। भाई साहब, हम तो बस यही कह रहे, हाथ जोड़ेगा, आप देख लिए और आपके माध्यम से और भाई भी देखें कि कितना गरीब परिवार है ये भी जो मकान है भाई साहब इन्हें किराए का है, अपना खुद का नहीं है। हम बस यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई साहब, हम जितनी भी हो सके इस भाई की मदद करो, इसका कुछ सारा लग जाए। क्यों अभी 22-23 लाख लगा गए तो भाई बड़ा
वो गया था, तो जी डेड बॉडी आई है जी 18-20 लाख रुपए लग के जी। इसका कितनी 1 रुपया ब्योत नहीं भाई साहब। अच्छा, जहाँ पे नीदरलैंड के अंदर ये घटना हुई जहाँ पेड़ काटते हो उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिली भाई साहब वहाँ से। और इंडियन गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं करी। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी कोई सपोर्ट नहीं करी। इंडियन एम्बेसी है जो हमारी भारतीय दूतावास है नीदरलैंड के अंदर, उसने भी हमारी कोई वो नहीं की किसी प्रकार की वजह से इंडिया का आदमी है या किसी प्रकार की हेल्प या फिर किसी हवाई किराए में कोई छूट किसी प्रकार की हमें वो नहीं मिली वहाँ पे। तो ये मकान अभी खुद सागर राणा का नहीं है, ये दूसरे मकान में रह रहा है। इसी मकान के अंदर रसोई है, इसी के अंदर बेडरूम है, इसी के अंदर किचन है। मैं तो भगवान ऐसी नौबत किसी परिवार को ना दे तो बहुत ही बढ़िया है। भाई साहब इतना अच्छा लड़का पावर नहीं का हमारे पूरे गांव में, इतना अच्छा लड़का था यूँ और इतना मेहनती भाई साहब, मैं बता नहीं सकता आपको। और इतना मेहनती था, फौज की तैयारी करा करता यहाँ पे, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, मजबूरी में इसने बार इसके मामा और हेल्प करके कोशिश नहीं इधर उधर से अपनी जमीन बेच कर गुजारे के लिए अपना रोजी रोटी के लिए बाहर गया तक भाई मैं आर्थिक स्थिति सुधार सकूं। इसके परिवार ने, इसके फादर ने भूखे पेट रह के अपने बच्चों के लिए किया। इसका फादर दिहाड़ी मजदूरी करता है, उसको भी हार्ट का पेशेंट है। इतना भी मतलब ब्योत नहीं है इस भाई का, संजय का, सागर के पिता का, आगे मतलब सब्जी भी मोल की नहीं लेते हैं। अपने थोड़े छोटा प्लाट सा है, उसमें सब्जी वब्जी अपनी उसी में करते हैं। इसका कितनी मतलब गुजारा ही नहीं होता जी। ये भी दिहाड़ी करके अपनी कोई भी भाई अगर को ये माने वीडियो के माध्यम से भाई ये है फर्जी है, आपकी भी आके आप किसी भी टाइम आके यहाँ देख सकते हो। ये कमरा है इसी के पास और कुछ है भी नहीं, ये भी दूसरे का है जिसके अंदर ये रहते हैं, इनका खुद का कुछ भी नहीं है भाई साहब। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सब भाइयों से कि इनकी मदद करें भाई साहब जितनी हो सके। आपके चैनल के माध्यम से एक भाई की जितनी भी हो सके उसकी मदद करो। जो भाई भी इस वीडियो को देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और भाई की मदद करे, क्योंकि बिल्कुल गरीब परिवार है भाई साहब। विदेश में सपने संजोने गया सागर आज हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। पीछे रह गया है तो रोता बिलखता परिवार और नम आंखों वाला पूरा गांव। अगर कोई भी सागर राणा के परिवार की आर्थिक मदद करना चाहता है तो परिवार से संपर्क कर सकता है। एक छोटी सी मदद दुख की इस घड़ी में परिवार के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। कैमरामैन बलदेव के साथ मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे थे SNN न्यूज़ सोनीपत। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।